हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अल्लू अर्जुन की सुपरहिट मूवी हैप्पी। ये फिल्म 2006 में रिलीज़ हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 7.1 है। मूवी की शुरुआत में हम सूर्य नारायण को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा नेता होता है। वह हॉस्पिटल जाता है, वहाँ उसके आदमियों का इलाज हो रहा होता है। पूछने पर पता चलता है कि ACP रतन ने उन लोगों को बुरी तरीके से पीटा है। यह भी दिखाया जाता है कि ACP बहुत ही रिश्वतखोर और बेईमान पुलिस वाला है। साथ ही उसने औरतों के साथ भी घिनौने काम किए हुए होते हैं। ये सब पता चलने पर सूर्य नारायण होम मिनिस्टर को फ़ोन करके तुरंत ACP को सस्पेंड करने बोलता है। अगले सीन में हम फिल्म की हीरोइन जेनेलिया डिसूजा को देखते हैं। उसका नाम मधु है और वह सूर्य नारायण की बेटी है। मधु एक मेडिकल स्टूडेंट है और फिलहाल को अपने कॉलेज के तरफ से मेडिकल कैंप के लिए एक छोटे से गांव में होती है। फिर हम लोग अल्लू अर्जुन को देखते हैं। उसका नाम बनी है। वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और शुरू में ही एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं। इसके बाद वो दोबारा ट्रेन में मिलते हैं, पर वहाँ भी उन दोनों के बीच में नोक-झोंक ही होती है। अब हम बनी को रेस्टोरेंट में देखते हैं। वहाँ वह बताता है कि उसका MBA में एडमिशन हो गया है और उसे खुद का खर्चा निकालने के लिए जॉब चाहिए। पहले तो वहाँ का मालिक उसे जॉब देने से मना कर देता है। तभी कुछ मेडिकल स्टूडेंट वहाँ तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। बनी उन लोगों को पीटकर वहाँ से भगा देता है, जिसे देखकर मालिक उसे काम पर रख लेता है। अगले सीन में ACP को दिखाते हैं। उसे सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए वह माफ़ी मांगने के लिए सूर्य नारायण के पास आया होता है। सूर्य नारायण सबके सामने ACP की बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा देता है। फिर हम बनी को मॉल में देखते हैं। वो वहाँ पिज़्ज़ा डिलीवर करने गया होता है। वहीं पर मधु भी होती है। मधु के हाथ से एक मूर्ति गिरकर टूट जाती है। वह बनी को फंसाकर वहाँ से निकल जाती है और टूटी हुई मूर्ति के पैसे बनी को भरने पड़ते हैं। नेक्स्ट सीन में मधु अपने दोस्तों के साथ होटल में होती है। बनी का दोस्त बताता है कि वह मधु की एक फ्रेंड को पसंद करता है। उसको देने के लिए वो बनी को एक लव लेटर देता है, पर बनी वह लव लेटर गलती से मधु की किताब में रख के आ जाता है। लव लेटर मधु के पापा सूर्य नारायण के हाथ लग जाता है। वह मधु की पढ़ाई बंद करके उसकी शादी DCP यानी कि मनोज बाजपेयी के साथ करने की बात कहते हैं। यह बात बनी को जब पता चलती है तो वह DCP के पास जाकर उसे झूठ बोल देता है कि वो और मधु एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनकर DCP मधु से शादी करने के लिए इनकार कर देता है। मधु के पापा को DCP के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मधु के पापा उसकी शादी किसी और लड़के से तय कर देते हैं। यह बात DCP को जब पता चलती है तो वह बनी और मधु को बिना बताए कोर्ट लेकर आता है और वहाँ उन दोनों की शादी भी करा देता है। जैसे ही वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं, वहाँ मधु के पापा अपने गुंडों के साथ पहुँच जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। DCP उन लोगों को बचा लेता है और उन लोगों को साथ में रहने के लिए एक घर भी देता है। अब बनी और मधु मजबूरी में साथ में रह रहे होते हैं, पर अभी भी वह एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। मधु की दादी मधु के लिए कुछ गहने लेकर आती है, जिसे वो अपनी फ्रेंड के भाई को बेचने के लिए दे देती है ताकि मधु अपने कॉलेज की फीस भर सके। मधु और बनी का रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता है। इसी बीच DCP का ट्रांसफ़र हो जाता है और पुराना रिश्वतखोर ACP भी वापस आ जाता है। वह फिर से सूर्य नारायण के लोगों को परेशान करने लगता है। अगले सीन में मधु की फ्रेंड का भाई, जिसे उसने गहने बेचने के लिए दिया था, वह गहने लेकर भाग जाता है। साथ ही मधु की फीस जमा करने का लास्ट डेट भी आ जाता है। यह बात जब बनी को पता चलती है तो वह पैसे अरेंज करके मधु की फीस जमा कर देता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ सूर्य नारायण ACP को सुलह करने के नाम से बुलवाता है, लेकिन दोबारा ACP की बेइज्जती करके उसे भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ACP गुस्से में होता है। वह पेट्रोल पंप पर खड़ा होकर सिगरेट जला रहा होता है, जिसे देखकर बनी उसे रोकता है और उन दोनों की आपस में हाथापाई हो जाती है।
एसीपी को बाद में पता चलता है कि बनी सूर्य नारायण का दामाद है तो वह उसे और भी गुस्सा आ जाता है। अब हम मधु को कॉलेज में देखते हैं। उसकी एक प्रोफेसर मधु को टोकती है कि अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। मधु को ऐसा लगता है कि यह सब बनी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वह अब बनी से प्यार करने लगती है। इसलिए वह बनी से दूर होना चाहती है ताकि उसका पढ़ाई से ध्यान न भटके। यह बात जब बनी को पता चलती है तो वह डिसाइड करता है कि वह शहर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उससे पहले उसको मधु की फीस के लिए और भी पैसे अरेंज करने होते हैं। फिर वो एक मूवी के डायरेक्टर के पास जाता है जिससे उसने पहले भी पैसे लिए होते हैं। पैसे के बदले बनी बहुत ही खतरनाक बाइक स्टंट करता है। जब यह सब बात मधु को पता चलती है तो उसको बहुत पछतावा होता है, तो वह बनी से मिलने जा रही होती है। तभी रास्ते में एक औरत उससे लिफ्ट मांगकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। ये डीसीपी की साजिश होती है। जो औरत लिफ्ट मांगकर मधु के साथ बैठी होती है वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है। उसी के बहाने वो मधु को भी प्रोस्टिट्यूशन के केस लगाकर अंदर कर देता है ताकि वो मधु के पापा और बनी दोनों से बदला ले सके। यह बात मधु के पापा को जब पता चलती है तो वह एसीपी के पास जाते हैं। एसीपी उनको भी अंदर कर देता है। मधु जेल से किसी से फ़ोन मांगकर बनी को सारी बात बताती है, जिसके बाद बनी भी वहां पहुंचता है। पहले तो बनी को एसीपी और बाकी सारे पुलिस वाले मिलकर बहुत मारते हैं, पर जैसे ही पुलिस वाले मधु के ऊपर हाथ उठाते हैं बनी सारे पुलिस वालों को मारने लगता है। फिल्म के लास्ट में हम देखते हैं बनी गुस्से में एसीपी को मारने ही वाला होता है, तभी डीसीपी वहां पहुंच जाता है। वो एसीपी को सस्पेंड कर देता है और मधु और बनी को भेज देता है। इसी के साथ दोस्तों मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।